पूछो। जैसे आप मुख पे लाइए हम इनका। भाई आवाज बढ़ाओ, तुम आवाज साफ नहीं सुन। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हेलो, हाँ बोलो। आप जैसे चाहते हो मुक्त, हैं? मुक्त होना, मुक्त होना, हाँ। मुक्त और मोक्ष, मुक्त और मोक्ष, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया और आपने। व्यक्त और अव्यक्त, हाँ अव्यक्त, हाँ, क्या अंतर है? क्या अंतर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। व्यक्त और अव्यक्त में क्या अंतर है, मुक्त और मोक्ष में क्या अंतर है? ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ एक ईश वंदना गाते हैं, उसमें एक शब्द है, व्यक्त तुम्ही अव्यक्त तुम्ही सच्चित आनंद रूप विभो गुणाकार गोती तगोचर अनुभव गम्य अजय प्रभो। ईश्वर का जो व्यक्त रूप है वो है सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सद माने सदैव, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। चित्त माने चैतन्य, आनंद स्वरूप है। प्रभु जो है वो सदैव चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा कभी सोता नहीं है, वो क्या है? आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, जागृत है। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो आपको नींद आना कम हो जाएगी, आप सोओगे नहीं। बोले भाई हमको तो नींद ही नहीं आती है, लेकिन थकान होती, थकान भी नहीं होती, आनंद में रहते हैं साहब, बड़ा मज़ा आता है। पहले साहब 8 घंटे सोते थे, अब तो साहब 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हम बिल्कुल ही नहीं सोते, उन्हें नींद के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है सत्संग में ही, ठीक है ना। और खुश रहते हैं, बिल्कुल चेहरे पर रौनक रहेगी, तेज रहेगा, ठीक है ना। तो ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद है, उसका व्यक्त रूप है। अव्यक्त रूप क्या है? जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। सच्चिदानंद, आनंद को हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? आनंद को हम देख सकते हैं क्या? महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अनुभव करोगे तो आपको तो वो चीज़ व्यक्त हो रही है, हम उसका आनंद। कैसे कि लड्डू मैंने आपके सामने रखा और कहूँ कोई पहली बार है जिसने लड्डू कभी खाया ही नहीं, मीठा जानता ही नहीं, और कहूँ साहब ये खट्टा होता है, खट्टा होता है, उसको खट्टे को भी नहीं जानता, तो मुंह में लड्डू को रखेगा तो उसको जो मीठा स्वाद है उसको वो क्या समझेगा? ये खट्टा होता है। जो खट्टा स्वाद है उसको मीठा बताएं, वो कहेगा हाँ साहब ये मीठा होता है। जो आप बताओगे उसे तो वही लगेगा, जो आपके माता पिता ने आपको समझाया वही शब्द तो आप बोलते हो। अगर माता पिता कहते कि मीठे को खट्टा और खट्टे को मीठा, तो आप वही कहते। तो ईश्वर का, जैसे मैंने लड्डू रखा, उसका स्वाद आपको मैं ना चखाऊं और आप जानते हो मीठा कैसा होता है, तो आप उसका स्वाद नहीं समझ पाओगे। तो लड्डू जो है वो तो ईश्वर का जो रूप आपने बनाया वो है। स्वाद, जब वो ईश्वर का रूप आपके अंदर पेट में गया तो मीठा जो स्वाद है वो आपने टेस्ट किया, उसको चखा, तो मीठा आपने जब चखा तो उसका व्यक्त रूप हो गया वो। जैसे कि आनंद व्यक्त रूप है। जब सुबह भैया बैठे थे यहाँ पे, बोले साहब चलते रहने तो बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो शक्ति अंदर गई तो अंदर से जब मैल निकला बाहर, सफाई हुई, तो हमको आनंद आने लगा। ये ईश्वर का कारण स्वरूप है। 3 रूप हैं ईश्वर के, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब कारण स्वरूप में पहुंच गए तो आपको आनंद आने लगेगा। आनंद भी एक अवस्था में खत्म हो जाता है, आनंद भी आना बंद हो जाता है। फिर क्या आती है अवस्था? शांति की। अब क्या साहब, अब आनंद नहीं आता, लेकिन साहब शांति में रहते हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, यानी पूरी तरह से कंटेंट हो गए, अब शांत हैं, ठीक है ना। तो ये कारण अवस्था की चीज है। अब अव्यक्त रूप क्या है? गुणाकार गोती तगोचर अनुभव गम्य जय प्रभु। गुणाकार, गुणों के परे। 3 गुण है ना, 17 स्तंभ। गुणों के परे
जो चीज़ है वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। ईश्वर का जो असली रूप है वो अनिवर्चनीय है, अनिवर्चनीय है, जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। गुणाकार है वो, गुणों के परे। गोतीत माने मन, मन के भी परे है, मन भी उसको पकड़ नहीं सकता। जो चीज़ को मन भी ना पकड़ सके, गुणों के परे है। 17 स्तंभ 3 गुणों के भी परे है। स्वाद देखना, ना स्वाद कर सकते हो ना देख सकते हो, तो वो क्या है? अनुभव गम्य है, वो उसका अव्यक्त रूप है। समझ में आ गया ना? व्यक्त रूप अव्यक्त रूप उसका अव्यक्त रूप है, उसको अनिवर्चनीय बोला गया। इसीलिए वेदों में लिखा गया लास्ट में नेति नेति नेति। ज्ञान हो सकता आगे भी हो, तो इसी को बोलते हैं। एक है स्थूल का दर्शन, सूक्ष्म का दर्शन, कारण का दर्शन, फिर है महाकारण का दर्शन। महाकारण में क्या होता है? कोई दर्शन नहीं होता, दिखता नहीं है कुछ। स्थूल में तो दिखेगा, दिखेंगे सामने, सूक्ष्म में भी आपको अनुभव होगा, लेकिन कारण में अनुभव नहीं होगा, दिखेगा नहीं, वो अनुभव होगा, आपको महसूस होगा। अब देखने की जरूरत नहीं है मुझे, अंदर ही अंदर मेरे प्रभु समा गए, वो परमात्मा स्वरूप में पहुंच गए। फिर महाकारण अवस्था में फिर वो आनंद भी समाप्त हो जाएगा, शांति, परम शांति में चले गए, उस अवस्था में पहुंच जाओगे। अब मुक्त और मोक्ष, अगर तुम्हारे अंदर मुक्ति की इच्छा है, अगर आपके अंदर मुक्ति की इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि मोक्ष में क्या है? मुक्ति प्लस इच्छा जुड़ी हुई है कि मेरी मुक्ति हो जाए तो क्या होगा? मोक्ष होगा। और मुक्ति में कोई इच्छा नहीं है, इसमें क्या है? समर्पण है। राजी हैं हम जिसमें जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु तेरी मर्जी, तू मुक्त कर या ना कर, तू तो मेरे अंदर समा गया है। वो भक्ति का प्रकाष्ठा है। मुझे मुक्त होने की चिंता ही नहीं, मैं तो मुक्त हो चुकी। भव सागर सब सुख गए, सुधि नहीं मुझे तरनन की। मुझे तरने की सुधि ही नहीं है। भव सागर सब सूख गया, समय का सागर सूख गया। मेरे लिए मरना क्या होता मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो पहले से ही मर गई। मरने से पहले ही मैं मर चुकी हूं। भव सागर सूख गए हुए, समय का सागर सूख गया। सुधि नहीं मुझे तरने की, मुझे तरने की सुधि नहीं कि मैं तरूं या ना तरूं, मैं तो वैसे ही मर गई, मैं तो वैसे ही तर गई, जिंदा रहते ही मर गई। इसको कबीरदास जी ने कैसे लिखा हुआ है? जा मरने से जग डरे, मोहे बड़ो आनंद, कब मरियो कब पाइयो मोही परमानंद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरता है, मुझे बड़ा आनंद होगा, कब मैं मरूं उस परमानंद को प्राप्त करूं। वो कितने खुश हैं मरने के लिए। यहां किसी से कह दें मरने की बात तो जान निकल जाए उसकी। अभी कोई मरना नहीं चाहता। एक बार प्रोग्राम हो रहा था नेपाल में, कम से कम 1000 लोग बैठे होंगे, 1000 लोग। बड़े बड़े पुराने सत्संगी बैठे थे, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, जिनके मुंह में कोई दांत नहीं है। ऐसा लगा कि हो सकता है थोड़े दिनों में चले जाएंगे ऊपर। तो मैंने प्रश्न किया, कितने लोग हैं जो अभी मरना चाहते हैं? तो मालूम है 2 लोगों ने हाथ उठाया था। उसमें एक हमारे प्रयाग पंडित जी बैठे हैं, पीछे उनकी बेटी थी एक, और एक और सत्संगी भाई थे। वो 2 ही लोगों ने हाथ उठाया कि हम मरना चाहते हैं, यानी मुक्त, अब कोई ज़रूरत नहीं है जिंदा रहने की, हम तो ऑलरेडी मर चुके हैं, शरीर छोड़ना की कोई फ़र्क, शरीर छूट गया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मुक्त हो गए। उस अवस्था में थे। बोले हम 2 लोग हैं मरना, कोई, हमने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे, कोई मरना नहीं चाहता। तो आध्यात्म गया तो गया कहाँ? तो भाई ज्ञान का मतलब है कि आपको, आप मुक्त हो गए। पूर्ण ज्ञान का मतलब कि आप जिंदा रहते रहते मुक्त हो गए। जैसे कि इसको बोलते हैं बौद्ध धर्म में अपरिग्रह, एक शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है इतना इकट्ठा करो कि एक सूटकेस में भरो, कपड़ों चल दो। अगर बहुत ज़्यादा तुमने सामान बटोर के रखा हुआ है कि 50 बीघा जमीन इधर है, 10 ट्रैक्टर उधर चल रहे हैं, इधर फैक्ट्री चल रही है, उधर लल्ला लगे, उधर इधर सब जगह फैला हुआ दिमाग में, तो जब आपकी मृत्यु होगी
तो मरने का कष्ट बहुत ज़्यादा होगा, असहनीय दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत जगह फंसा हुआ है। कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, गुरु महाराज साहब ने लिखा हुआ है, तो हजारों बिच्छुओं को काटने के समान दर्द होता है शरीर में। क्यों? रोम रोम में प्राण बंधे हुए हैं, कैसे निकलेंगे वहां से? निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो आपको ध्यान साधना करा रहे हैं, हम आपको क्यों करा रहे हैं? कि आपके मरने के समय दर्द ना हो, शरीर में कोई कष्ट ना हो। जब आप ध्यान करते हो तो धीरे 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 सारे प्राण खिंच के ऊपर की तरफ चलते हैं। देखा ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो आंखें खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि शरीर में 9 द्वार हैं, किसी से भी प्राण निकल जाएंगे। आंखों से निकल तो आंखें फटी रहेगी, मुंह निकल फटे, है ना। 9 द्वार हैं, इन्हीं को तो 9 द्वार को 9 दुर्गा देवी बोलते हैं, और कुछ थोड़ी है। ठीक है, तो इन द्वारों से आपको जो प्राण खींचते हैं धीरे 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 ऊपर की तरफ, खिंचते खिंचते आपको एक बार गुरु, सच्चा गुरु मरने से पहले मृत्यु के दर्शन करा देता है। आपको एक बार जरूर मारेगा वो मरने से पहले। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ध्यान करते करते एक बार हम भी मर गए, प्राण वापस आ गए। हम शाम को पहुंचे, नहीं बाबूजी आज तो मर गए थे। तो बाबूजी बड़े खुश हुए, सर पे हाथ रखा, बोले यही परमानंद है ओम प्रकाश। उससे हमारी उम्र क्या थी? 40 साल की उम्र थी। हमने कि ये तो परमानंद, आज तो निकल गए थे, गेम ओवर हो गया था, खेल खत्म था, आज तो मर गए थे हम। ठीक है, लेकिन वो बड़े खुश थे उन्हें कि आज मेरे शिष्य ने मृत्यु का स्वाद चख लिया कि मौत होती क्या चीज़ है। तो मरने से पहले मृत्यु में जाना सीख लो तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो मरने से पहले ही मर गए। आजकल लोग कहते हैं ना संत जन घूम रहे हैं। संत शब्द का अर्थ क्या है? सा से संसार, आधा ना और ता से मतलब अंत करना। संसार से अंत करने वाले को संत बोलते हैं। संत एक उपाधि है जो हर किसी को नहीं दी जाती है। आजकल जिस किसी गेरू वस्त्र पहनने वाले को हम संत बोलते हैं, कोई संत नहीं है ये। संत का अर्थ है कि मरने से पहले ही वो मर चुका हो, उसको संत बोलते हैं। वो वैरागी है, वीतरागी पुरुष है। जीवन में अगर किसी के संत मिल जाए, वो आपको मरना सिखा देगा, संत बना देगा अपनी तरह। संत बनना चाहते हो? सब नहीं बनना चाहते हो संत, तो मरने से पहले मरना सीख लो, तो डर ही नहीं रहेगा। संसार से मोह खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो वो मोह कैसे खत्म होगा? जब किसी वीतरागी पुरुष को अपना मित्र बनाओगे या उसका ध्यान करोगे। तो वीतराग विषयम चा चित्तम, जो राग देश से दूर, जिनका चित्त शांत है, जो संत हैं, उनको जब अपने हृदय में उनके प्रकाश को लोगे तो आपकी नैया, वो जो मल्लाह है, वो पार करा देगा। पार वही कराएगा जो पार हो चुका है। वरना बाबा लोग बहुत घूम रहे हैं सड़कों पे, कान में फूकने वाले, इनके चक्कर में मत पड़ना। कोई मंत्र देता है, कोई कुछ देता है, पता लगा वो खुद फंसे हुए हैं, वो खुद चंदा लेके पैसा मांगते फिर रहे हैं घर घर। ठीक है, इन चक्करों में मत पड़ो। काला धागे बांधते फिर रहे हैं, यहाँ भैया किसी को धागा नहीं बांधते हैं, ना कुछ कहते हैं। हम तो आपसे सीधी सी स्पष्ट बात बोलते हैं, हमें आपसे कुछ लेना नहीं, कोई लालच नहीं है। हमारे गुरु महाराज की चीज़ सीधे सीधे शब्दों में भोले भाले लोगों को सही बात आपको बता देते हैं। ठीक है, हाँ अब बताइए दूसरा प्रश्न क्या है आपका? एक छोटी शंका और है साहब। हाँ जरूर जरूर। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हाँ गुह्यतम और गुप्ततर और क्या है तीसरा? क्या बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को? कौन सा ज्ञान बताइए? गुह्यतम मुझे आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आपका मुख पे माइक नहीं लगता। बोलो, आप बताओ। ये बोलना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान था? क्या गुप्त ज्ञान था? देखिए, अरे वही चाहिए, उच्चतम मूल्यतम, एक ही शब्द है, शब्दों का फेर है। देखिए, मैं आप बहुत लोगों से पूछता हूं, इस प्रश्न को समझ लो आप। महाभारत का जो युद्ध हुआ था,
अर्जुन को मोह हो गया कि भाई इधर मेरे गुरु खड़े हुए हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं। तो वो शिथिल होके पड़ गया, साहब मैं नहीं मारूंगा, इनको जो देना दे दो साहब। तो भगवान कृष्ण ने उनको चेताया कि देखो ये सब जो हैं अन्याय की तरफ खड़े, तुम्हें सत्य की तरफ मोड़ना है संसार को, और ये दुनिया मेरी रचाई हुई है। वो समझने को तैयार नहीं था। प्रश्न उत्तर होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे। 18 अध्याय है ना। आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, 18 अध्याय की जो भगवत गीता है उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा? दिल से बताना, कितने घंटे, कितनी जल्दी हो जाएगी? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, एक दिन लगेगा? 12 घंटे? इसका मतलब 12 घंटे क्या भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन को वो यही ज्ञान देते रहे? युद्ध रुका रहा 12 घंटे? पहले दिन ही युद्ध स्टार्ट हो गया था ना स्टार्ट। आपको बता रहा हूं असली चीज क्या थी। उन्होंने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो यही ज्ञान दिया था जो आपको मैं ध्यान कराता हूं 45 मिनट का, और कुछ नहीं दिया था उन्होंने। आंख मीची, ध्यान कराया, और ध्यान में उसको लेते 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 सारे कोष को पार कराते, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, सारे कोष पार करा के उसे ऊपर तक का दर्शन दे दिया, फ्री कर दिया उसने। अरे 45 मिनट में उन्होंने पूरा ब्रह्म ज्ञान उसे दे दिया था। 45 मिनट में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट में। उसको समझने वाला कौन था? वेद व्यास। लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास। गीता जो थी वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। उनके बीच में क्या संवाद हुआ था किसी को सुनाई पड़ा था? तो सुनाई नहीं पड़ा तो लिखा कैसे किसी ने? सीधी सी बात है। तर्क क्या करो हर चीज पे। हर चीज को ऐसे हम लोग नहीं पचा सकते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। हम किसी चीज को ऐसे ही आंख मिच के नहीं हजम कर लेंगे कि भी क्या 12 घंटे गीता का उपदेश ही देते रहे। वहाँ पे सब लोगों ने उपदेश सुना, किसी ने नहीं सुना। वो केवल अर्जुन जानता था और कृष्ण जानते थे। एक आत्मा को एक परमात्मा ज्ञान दे रहा था, ठीक है। गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहा था। उसे ज्ञान के आंख बोले आंख बंद कर, ध्यान लगा के सारा ज्ञान उसे ब्रह्म ज्ञान दे दिया 45 मिनट में, 45 मिनट में। उस चीज को लिखा उन्होंने वेद व्यास जी ने। जब अर्जुन को उन्होंने अपना पूरा स्वरूप दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, 12वें अध्याय में उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई तू ये मेरा स्वरूप देख ले, अब इसके आगे कुछ नहीं है, ये सब दुनिया मेरी बनाई हुई है, तू युद्ध कर। फिर भी उसका भ्रम नहीं टूटा। जब भगवान का पूरा विराट स्वरूप देख लिया फिर भी उसका भ्रम नहीं टूटा। उसके बाद तो 18वें अध्याय तक तो नहीं जाना चाहिए ना। फिर 18वें अध्याय में जाके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि सर्वान धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रत, मन मना भव, मत बद्दो मत दाजी नमस्कुरु। यही तो बोला था कि तू जितनी तरह की पूजाएं करता है उन सब को छोड़ दे। आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई दुर्गा जी को पकड़ा, हनुमान जी को पकड़ा है, कोई इसको पकड़ा है, उसको पकड़ा है। इनको पकड़े रहोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। सर्वान धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रत, सारी तरह की पूजाओं को छोड़ दे। माम एकम शरणम, तू मेरी शरण में आ जा। मन मना भव, तू मेरी शरण में आ जा, मेरे मन का हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात जिस दिन तुम सत्संग में आ गए कोई फायदा नहीं। जिस दिन तुम सत्संग में आकर गुरु से कहो कि हे गुरु महाराज मुझे संसार नहीं चाहिए, आज मुझे अर्जुन की तरह उपदेश दे दो ज्ञान का, तो गुरु आपके हृदय में घुस जाएगा अंदर और आपको उसी अवस्था में ले जाएगा जहां वो था। हमारे पूरे रामाश्रम सत्संग में एक व्यक्ति ऐसा था, सीतापुर के पांडे जी। सीतापुर के पांडे जी पूरे भारतवर्ष के जितने सत्संग है सब जगह घूमे आए। जय गुरुदेव जी के यहाँ भी वो 12 साल रहे,
लेकिन उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो हमारे रामाश्रम सत्संग में आए, यहाँ भी परमात्मा के प्रकाश का ध्यान आजकल बहुत लोग बता रहे हैं, अधिकांश वही बता रहे हैं। वो बोले अरे यहाँ भी गुरु का ध्यान नहीं है, यहाँ भी गुरु नहीं है, यहाँ भी परमात्मा के प्रकाश बता रहे हैं। क्योंकि वो उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्हें रामायण गीता बहुत रटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ज्ञान मुझे मिले कैसे। तो एक पुस्तक उनके हाथ लगी, प्रवचन प्रभा यहाँ रखी हुई है। वो प्रवचन प्रभा पुस्तक को जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था ये पुस्तक क्यों। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान मालूम है, अन्य किस व्यक्ति को ढूंढो ये जिंदा है कि नहीं है। तो वो ढूंढने निकले, पता पूछा, लोगों ने नहीं बताया। तो एक व्यक्ति ने बोला कि साहब मैं आप इनको पता बता दूंगा, चिंता मत करो आप। तो उन्होंने फ़ोन का इंतजाम करवाया, उनका फ़ोन नंबर उनको दिया। तो बता रहे थे पांडे जी, बोले जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो उधर से आवाज़ आई हेलो। जैसे ही उनकी मैंने आवाज़ सुनी हेलो, तो मेरे रोम रोम में झंझनाहट हो गई कि आज मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसे परमात्मा का पता है, जो भगवान के बारे में जानता है। खुश हो गए कि वो जिंदा हैं। बोले साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोले आ जाओ। तो 11 लोग मिलने गए उनसे, 11 लोग। उसमें 9 लोग रामाश्रम सत्संग के पुराने साधक थे, 3 लोग नए थे, एक वो स्वयं, उनकी धर्मपत्नी, उनके मित्र थे सिद्धू बाबू। ये लोग कलकत्ता उनके पास मिलने गए। हमें भी वहाँ बुला लिया गुरु महाराज जी ने कि भाई सीतापुर से आप बरेली से मिलने आ जाओ, कौन नए व्यक्ति है हम देख लें। वहाँ पे जब वो गए तो गुरु महाराज ने उनसे कहा कि भैया आप काली माँ का मंदिर है, जाके दर्शन करिए आओ। तो 9 लोग काली माँ के दर्शन करने चले गए जो पुराने सत्संगी थे, 3 लोग नहीं गए। तो बाबूजी हमसे बोले भाई सब लोग चले गए काली माँ के दर्शन करने, मैंने साहब 3 लोग नहीं गए। बोले अरे, तो बोले उनको नीचे बुलाओ, क्यों नहीं गए। तो मैंने बुलाया उनको, पांडे जी उनके पास बैठे। तो पांडे जी से बोले आप साहब मंदिर देखने नहीं गए। तो पांडे जी के शब्द क्या थे आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साहब वो जो काली माँ की मूर्ति है वो पिछले 100 साल से अगले भी 100, 150 साल, 200 साल रहेगी। मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ कि मैं प्रभु के दर्शन करूँगा। मैं मूर्ति देखने नहीं आया हूँ, यहाँ घूमने नहीं आया हूँ कलकत्ता में। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कलकत्ता रे बाबूजी उनकी आंखों में देखा, ऐसे करके चश्मा उतार ऐसे करके देखा, उनकी आंखों से किरणें निकली और उनके आंखों में चली गई और क्षण भर में उनको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान करा दिया, जो ज्ञान कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया था। ठीक है, गीता का उपदेश जो आप पढ़ते हो ना इतना लंबा चौड़ा, ये आप लोगों के लिए है, समझाने के लिए। वेद व्यास ने लिखा है, उपदेश उनको मात्र 45 मिनट का ही दिया था, ध्यान कराया था और कुछ नहीं कराया था उनको। बैठ अर्जुन, मैं तुझे 45 मिनट में सब कुछ, जब उनको 1 सेकंड में सब कुछ दे दिया उन्होंने पांडे जी को, तो 45 मिनट तो बहुत दूर की बात कह रहे हैं हम, पूरा ब्रह्म ज्ञान करा दिया। पांडे जी एकदम घबरा गए। वो जब करोड़ों सूरज के पास प्रकाश की जो शक्ति जब अंदर चली जाएगी तो आपका क्या हाल होगा। अक्सर लोग कहते हैं ना साहब मेरे ऊपर देवी जी दुर्गा जी आगे नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, जब वो शक्ति आपके अंदर जाएगी, उसको गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो वो थोड़ी सी एनर्जी जैसी थी उन्होंने घबरा गए एकदम। जाड़े के दिन थे, दिसंबर का महीना था। ऊपर आए, बोले साहब पंखा चला दो। कपड़े उतार दिए उन्होंने, सब बनियान में आ गए और लेट गए। वो गर्मी उनके शरीर में आज ही बनी हुई है। इस घटना को 14 साल हो गए। ठीक है, वो ज्ञान उनको दिया था। ऐसे ही आज सुबह जब बैठे थे हम लोग, जब गुरु महाराज के हृदय से वो प्रकाश की किरणें आ रही थी, 14-15 लोगों को यहाँ भी ज्ञान मिला। कितनी देर बैठे थे हम लोग, 5 मिनट, 10-15 मिनट, इतनी देरी तो हुई थी, मिल गया, वो चीज़ गई अंदर। लेकिन उस चीज़ को अगर आप संभाल कर रखोगे तभी आपके पास रहेगी, नहीं तो नष्ट हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, वो आपका भाग्य था, आपके हिस्से में चीज़ थी, मैं यहाँ आया, वो चीज़ मिल गई आपको। उसकी वैल्यू को समझोगे तब वो आपके पास रहेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। कितने भी बड़े सत्संग में हो, कितने भी बड़े गुरुजी से मिल लो,
गुरु कृपा करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, आपके अंदर एनर्जी चली भी जाती है। लेकिन हाँ, बड़ा अच्छा लगा गुरु से, मैं घर आए फिर भूल गए, संसार में मिक्स हो गए। भूलना नहीं है, निकलना है बाहर, मुक्ति पाना है। अरे संसार को तो आपने पकड़ के रखा हुआ है साहब, ये संसार ने आपको पकड़ के, आपने पकड़ के रखा हुआ संसार को, जबरदस्ती पकड़े बैठे हो। सारी जिम्मेदारी सर की, सारे संसार की अपने सर पे लेके बैठे हुए हो। छोड़ दो। एक अच्छे मैनेजर की तरह घर में मैनेजर की तरह काम करो, कोई चिंता मत करो, सारी फिक्र उसको दे दो, उसको याद करो, वो तुम्हें गाइड करेगा। वहाँ से गाइड करता है प्रभु, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हमें गाइडेंस मिलती है गुरु महाराज की, उसी के अनुसार हम चलते हैं, हम नहीं फिक्र करते। फिक्र है तो सत्संगी नहीं हुए, सत्संगी को फिक्र नहीं होती है, वो फिक्र नहीं करता। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि उनको जो उच्चतम ज्ञान कराया 45 मिनट में करा दिया था, इतना लंबा ज्ञान उनको नहीं दिया था जितना हम गीता में पढ़ते हैं। यही 45 मिनट के ध्यान में आप जो बैठेगा उसे 45 मिनट में ही ज्ञान हो जाएगा, बशर्ते जो हम ध्यान की क्रिया बता रहे हैं उसे आप अपने हृदय में अंदर लेकर, अंदर जैसा कहते हैं भरो प्रकाश को, गुरु के प्रकाश को रोम रोम में भरो, मल आवरण बाहर निकलने हैं। आप करोगे तो उसी 45 मिनट में आपको भी ज्ञान हो जाएगा। करने की देरी है। अगर आप कहोगे अरे भाई हमारे गुरुजी ने फलानी क्रिया बताई है, हम इनकी कैसे मान लें, मत मानो। हम कहते हैं भाई एक बार हमारी सुन के देख लो, आपको लगे कि ये गोली ज़्यादा अच्छी है तो इसको खाओ, वो छूट जाएगी। जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदी, एलोपैथी, तीनों दवाइयाँ हैं मार्केट में। आप क्या करते हो, एलोपैथी भी खाते हो, आयुर्वेद भी खाते हो, होम्योपैथी भी खाते हो। आपको अगर आयुर्वेद से फ़ायदा होता तो एलोपैथी छोड़ देते, कुछ साइड इफेक्ट देती है वो। होम्योपैथ भी छोड़ दो, आयुर्वेद सही है भैया, फिर उसमें आयुर्वेद भी छूट जाए, बिल्कुल ठीक हो गए। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सी पैथी चाहिए। आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें, कुछ भी करें, आखिर में जाना आपको गुरु की शरण में ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में जाओ और चाहे अगले में जाओ। इसीलिए संत कबीरदास जी ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये काम तुमको कल करना ही पड़ेगा, आज करे सो अभी कर ले। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा। पल जो समय है उसमें प्रलय होगी, अर्थात वो बढ़ेगा समय, बहुरी करेगा। कब तक तू सोचेगा? टाइम को वेस्ट मत करो। सांस आ रही है यादव जी, अपने आप आ रही है, आप ले रहे हो सांस को? सांस अपने आप आ रही है ना, और नहीं आई तो क्या करोगे? देखो हमारी जिंदगी एक सांस पे अटकी हुई है। अभी हमने पूछा यादव जी से, सांस अपने आप आ रही है? बोले हाँ साहब अपने आप आ रही है। और नहीं आई तो क्या करोगे? बोले तो उधर चले जाएंगे। तो मौत तो आपके ऊपर लटकी हुई है, मौत की तलवार आपके ऊपर लटकी हुई, आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। ऊपर उठा के देखो तो मौत लटकी हुई है, मौत तो सामने खड़ी है आपके। सांस आई और नहीं आई, नहीं आई तो क्या कर लोगे? अभी जैसे हमारी माता जी से बात हो, बोले अभी वहां से मन खींचें कि यहां से खींचें, वो काम रहेगा, वो काम रहेगा। अगली सांस का भरोसा नहीं है, आप काम के चक्कर में पड़े हुए हो। छोड़ो, आज छोड़ो, अभी छोड़ो, इसी वक्त छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? आपका जो मन है, पहले किससे अच्छा लगता था मन? माँ नहीं दिखाई देती थी घर में तो आप परेशान हो उठते थे, मम्मी नहीं है, अच्छा नहीं लगता माँ। बड़े हुए तो क्या हो गया? शादी हो गई, अब बहू इतनी अच्छी लगने लगी कि माँ छूट गई है। फिर क्या हुआ? बच्चे हो गए, तो बच्चे अच्छे लगने लगे तो बहू छूट गई, बहू की डांट पड़ जाती है बच्चों के चक्कर में। अब जब बच्चों की शादी हो गई तो पोता आ गया, तो पोते के चक्कर में सबकी डांट पड़ने लगी। तो आपने मन एक बार में जिसको दे दिया तो बाकी पीछे के लोग छूटते चले गए। यही मन जो संसार की तरफ दौड़ रहा है, इसको कहाँ मोड़ना है? झटका देके गुरु की तरफ मोड़ना है।
गुरु से दोस्ती कर लो। हमारे गुरु महाराज ने कहा भैया मुझसे दोस्ती कर लो, मेरे घर आ जाया करो, जैसे चचा के घर जा रहे हैं, ताऊ के घर जा रहे हैं, बोले मुझसे कोई रिश्ता जोड़ लो, पिताजी का, चाचा का, ताऊ का, भैया का, जो चाहो जोड़ लो, दोस्त का, दोस्त बना लो मुझे, और उसी बहाने मेरे घर आओ, रहो, खाओ पियो, चले जाओ। कहते ना खरबूजों को तो खरबूजा रंग बदलता है। जब गुरु के साथ रहोगे, वीतरागी पुरुषों के संग रहोगे, तो आपके अंदर उनका असर आने लगेगा। थोड़े दिन आप हम लोगों के संग रहोगे तो हमारे संग सत्संग घूमने लगोगे, नहीं घूमने लगोगे। जब सत्संग घूमने लगोगे तो आप हमारे संग बैरागी हो जाओगे, अच्छा लगने लगा, साहब उनके संग बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो वो मन जो है आपका हटने लगा सब तरफ से, सत्संग की तरफ मुड़ने लगा, गुरु की तरफ मुड़ने लगा। तो गुरु की तरफ जब मन मुड़ने लगा तो हमने क्या कहा है, चिंतन करो गुरु का। जब उनको याद करोगे, गुरु उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से करंट आ रहा है। आपने जब अपनी कटिया लगा दी, तार लगा दिया, तो आपको भी करंट मिलने लगेगा, आपकी सफाई होने लगेगी। आप उनसे जुड़ गए तो आपको अब कोई चिंता नहीं, सारी चिंता गुरु महाराज की। जब अर्जुन और कृष्ण दोनों रिश्तेदार थे ना, भगवान कृष्ण की जो बहन थी वही तो उनको ब्याही थी अर्जुन को, दोनों साथ साथ घूमे थे, लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं था ये भगवान है। मालूम था? नहीं मालूम था। उनकी शक्ति सबको जान मालूम था, भाई चक्रधारी है, सब कुछ है, इनके बाद ये भगवान है ये नहीं मालूम था। केवल 4 लोगों ने उनके दर्शन किए थे जब विराट स्वरूप दिखाया था। संजय ने किए थे, अर्जुन ने किए थे, भीष्म पितामह थे, और एक और कोई था, ठीक है ना, और कोई नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जिस दिन वो विवेक जागृत हो गया, चाहे वो किसी की वाणी से हो, चाहे वो किताब पढ़ के हो, या गुरु के संग बैठ के हो, या सत्संग के संग बैठ के हो, उस दिन आपका जीवन सफल हुआ कि आज मुझे कोई रास्ता देने वाला मल्लाह मिल गया और उसकी नाव में बैठ जाओ। जब आप नाव में बैठते हैं पार होने के लिए, तो आप क्या करते हैं, घर से चलते हैं, पैदल चल के उस नाव में जब बैठ जाते हैं तो आप मल्लाह के भरोसे बैठते हैं कि ये मुझे पार लगा देगा। बोट के भरोसे नहीं बैठते हैं नाव के, आप मल्लाह के भरोसे बैठते हैं कि मल्लाह मुझे पार लगा देगा। अगर मल्लाह ठीक नहीं है तो आपको भंवर में डुबो देगा, मल्लाह ठीक है तो पार लगा देगा। तो ऐसी नाव में बैठो जिसका मल्लाह मजबूत हो, सशक्त हो, सही हो, उस नाव में बैठ जाओ और तब चलते बनो। तो कहने का है कि सत्संग बहुत सारे चल रहे हैं और सभी अच्छे हैं, सभी ठीक हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा सत्संग अगर मिल जाए जहाँ पे आप गृहस्थी में रह के उस परम तत्व को प्राप्त कर सकें, ज़्यादा समय भी देना ना पड़े, आसानी से ये कार्य हो जाए, उसको पकड़ लो, जिससे आपका संसार भी ना बिगड़े और परमार्थ भी मिल जाए। जैसे हम सत्संग में हैं, परिवार वाले भी हैं, नौकरी भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं, दोनों चीज़ें। और कोई प्रश्न किसी भाई का पूछो।